Hey guys, my name is Hamza and welcome back to my YouTube channel Pegasus Tech Zone। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम फ्री में आरडीपी कैसे ले सकते हैं। आरडीपी के लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मीन के मैं इतनी छोटी वीडियो बनाई है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आरडीपी आराम से मिल जाएगी। कितना कोई आप लोगों को कोडिंग वगैरह जैसे गिटहब का जो मेथड थे, काफ़ी यूट्यूबर्स ने गिटहब का मेथड अपलोड किया है कि गिटहब के तरीके से हम आरडीपी ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग यहाँ पे सिंपली आरडीपी क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल 4 से 5 मिनट में। 4 से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आप लोगों के। तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। वीडियो तो पहले से ही बहुत छोटी है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको लेके दिखाते हैं आरटीपी फ्री में। तो सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आपने उस लिंक पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आप लोग ऐसी वेबसाइट पर आ जाओगे। ठीक है, ऐसी वेबसाइट पर तो नहीं आओगे। मैं आप लोगों को यहाँ से लॉग आउट करके दिखाता हूँ। लॉग आउट एंड यहाँ पे आप लोगों जैसे आओगे ना, आप लोगों को यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों ने रजिस्टर कर लेना है अगर आप लोगों का पहले अकाउंट नहीं है। ऑब्वियसली आप लोगों का पहले अकाउंट तो होगा नहीं। अगर आपका अकाउंट नहीं है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप सिंपली लॉगिन हो जाओगे। आप लोगों को दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट तो लॉगिन करूँ, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को दिखाना है कि हम कैसे यहाँ पे लॉगिन करेंगे और आपके पास इंटरफेस क्या आएगा। यहाँ से मैं पासवर्ड रख लेता हूँ अपना। यहाँ से आप लोगों ने कैप्चा भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जिस मतलब के ऊपर पढ़ लेना है। ठीक है, जी किसका हाफ है। यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा इस वाले फ्लावर का ये हाफ है। यहाँ से हम इसको करीब ले आएंगे एंड यहाँ से आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने साइन इन करना है। इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो यहाँ पे अब मेरे पास लॉगिन हो चुका है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे तो आप लोगों के पास ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कौन से वाली करना है। आप लोगों ने यहाँ से ये वाले सिलेक्ट करना है। आप लोग कौन-कौन से नहीं कर सकते, यहाँ से आप सारी कर सकते हो। लेकिन जिनमें आप लोगों को जीपीयू मिल रहा है ना, मीन के यहाँ पे वेट अ फ्यू मिनट फॉर द जीपीयू टू बिकम अवेलेबल। जीपीयू हमारे पास कौन सा है, NVIDIA ड्राइवर। जहाँ पे NVIDIA ड्राइवर यहाँ पे इंक्लूड होगा ना, वो वाला आप लोगों ने सिलेक्ट ही नहीं करना, क्योंकि वो वाला आप लोगों को मिलेगा ही नहीं। आप लोगों को यहाँ से ये वाला मिल सकता है, ये वाला मिल सकता है, ये वाला और ये वाला मिल सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे विंडो वाला ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को लिनक्स भी मिल जाएगा। यूबुंटू में बेसिकली ना लिनक्स की टाइप है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को यूबुंटू भी मिल जाएगा और यहाँ से आप लोगों को विंडो भी मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे विंडो का क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सैंड बॉक्स इन प्रोग्रेस, मीन के मेरी सैंड बॉक्स में पहले ही लैब में एक सैंड बॉक्स चल रही है। सैंड बॉक्स कौन सा वाली चल रही है, क्योंकि इससे पहले भी मैं यूज़ कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक वीएम क्रिएट कर लिया था। वीएम क्या होता है, वीएम वर्चुअल मशीन कहते हैं। वर्चुअल मशीन के अंदर हमारे पास ये जो लॉगिन हो रहा है, इसको हम कहते हैं आरडीपी। वर्चुअल मशीन हमारे पास क्रिएट हो रही है, जिसको हम आरडीपी का नाम भी दे रहे हैं। यहाँ से हम इस वाले सैंड बॉक्स को एंड करेंगे। यहाँ से एंड करने के बाद हम दोबारा ब्रोज लैब में आ जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा होगा आप लोगों के पास। अब मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से ये वाली लैब से मेरा ये वाला टर्मिनेट हो जाएगा ना, टर्मिनेट होने के बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे टर्मिनेट होने का वेट कर लेता हूँ।
तो देखो मेरे पास यहाँ से टर्मिनेट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा ब्राउज़ लैब में। आप लोगों के पास सिंपली ऐसे ही आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने जो कब क्रिएट नहीं करोगे ना पहली दफ़ा आओगे, तो आप लोगों के पास यही आएगा। ठीक है? जब आप लोगों ने दूसरा पहला क्रिएट कर लोगे ना, तो दूसरा तभी क्रिएट होगा जब आप पहले वाले को टर्मिनेट कर दोगे। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट सैंडबॉक्स पे क्लिक कर देना। अगर आप युबुंटू वाला लेना चाहते हो ना, तो आप युबुंटू वाले पे सेम यही प्रोसीजर कर सकते हो। अब यहाँ से आप लोगों ने सर्वर का सिलेक्ट कर लेना है या रीजन कौन-सा रखना है, आरडीपी का। तो मैं यहाँ से सिंगापुर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ से। फिर से दोबारा हम इसको ले आएँगे यहाँ पे। एंड स्टार्ट सैंडबॉक्स जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट होने लगी है। वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के बाद हमें हमारी आरडीपी का लॉगिन और पासवर्ड दे देगा। अब काफ़ी लोगों को ये नहीं समझ लगती कि हम आरडीपी लॉगिन कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स गिटहब के मेथड से बनाते हैं, कुछ यूट्यूबर काफ़ी अलग मेथड से बनाते हैं। तो वो मेथड की वजह से लोगों को समझ नहीं आता आरडीपी असल में यूज़ लॉगिन कैसे करते हैं। और मोबाइल में लॉगिन कैसे करना है वो आप लोगों ने कमेंट में बता देना है। फिर अगली वीडियो में मोबाइल के ऊपर बनाऊँगा कि अगर आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो मोबाइल में हम आरडीपी कैसे लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट होने देते हैं, जैसे हमारे पास आरडीपी आती है, फिर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कि हम आरडीपी अपने पीसी के अंदर कैसे लॉगिन कर सकते हैं। चलो इतने हमारे पास वर्चुअल मशीन बन रही है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ आरडीपी के बारे में। यहाँ से आप लोगों ने सर्च पे जाना है एंड देन यहाँ पे सर्च कर लेना है रिमोट डेस्कटॉप। ये हर किसी के पीसी में ना प्री इंस्टॉल होता है। अब आप लोगों ने इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका कंप्यूटर की आईपी शो हो रही होगी। ये आपके पास ब्लैंक होगी अगर आपने पहले कभी नहीं की तो कोई आईपी। मेरे पास मैंने अभी इससे पहले जो लैब बनाई थी, वर्चुअल मशीन जो क्रिएट की थी, उसकी आरडीपी लॉगिन की थी, इसलिए मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट उसकी आईपी एड्रेस दिखा था। अब आपने क्या करना है, आप लोगों के पास यहाँ पे आई है, जब आपके पास क्रिएट हो जाएगी तो आपके पास टाइम हो जाएगा 14 मिनट का। मीन कि आप लोगों के पास जो टाइम मिला है ना आरडीपी का, वो 15 मिनट मिला है। फिर वहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि काउंटडाउन आपके पास कम हो रहा है, 15 मिनट काफ़ी कम है। मैं इसको बढ़ाने का तरीका भी आप लोगों को बता दूँगा। अब यहाँ से आप लोगों ने जाना है कॉपी पे। कॉपी पे हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कॉपी करने के बाद हम यहाँ से आईपी एड्रेस की इनपुट में पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमारा आईपी एड्रेस पुट हो चुका है। अब यहाँ से हमारे पास शो ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास पहले जो यूज़र नेम का फंक्शन, वो जो इनपुट थी वो डिसेबल हो गई थी। अब यहाँ पे आप लोगों के पास इनपुट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे अपना यूज़र नेम एंड यहाँ आके हम सिंपली यूज़र नेम पे पेस्ट कर देंगे। ये हो चुका है पेस्ट एंड देन यहाँ से हम कर लेंगे कनेक्ट। पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि आप लोग अगर इसको फास्ट चलाना चाहते हो तो आप लोगों ने यहाँ से क्लिपबोर्ड, प्रिंटर वगैरह को ऑफ कर लेना है। यहाँ से हम ऑफ कर लेते हैं। पहले ड्राइव्स को ऑफ कर लेते हैं। ड्राइव्स बेसिकली क्या चीज़ होती है, अगर आप ड्राइव को ऑन करोगे ना, तो आपकी जो पीसी की जो ड्राइव है ना, वो आप लोगों के पास अपने आरडीपी में शो कर सकते हो। कोई भी फाइल्स वगैरह ट्रांसफर ईज़िली कर सकते हो। यहाँ से आप लोग क्लिपबोर्ड भी ऑफ कर देना एंड प्रिंटर भी ऑफ कर देना, अगर आप इसको फास्ट चलाना चाहते हो आरडीपी को। वैसे अगर आप क्लिपबोर्ड ऑन कर लोगे लेकिन थोड़ा-सा स्लो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास ना सही चल लेगा। तो कीबोर्ड हम यहाँ से ऑफ रख लेते हैं, आप लोगों ने ऑन रखना है, आप ऑन रख लेना एंड देन कनेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे कनेक्ट पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आएगा पासवर्ड डालने का। तो हम लोग यहाँ से आएँगे बैक एंड पासवर्ड यहाँ से कॉपी करेंगे। वो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे एंड देन ओके। अब ओके करने के बाद ये हमें यहाँ से कहेगा कि आइडेंटिफाई द रिमोट कंट्रोल कैन नॉट बी वेरीफाइड। मीन क्या आप लोगों के पास ये कहेगा कि ये वेरीफाइड नहीं है, तो क्या आप लोग इसको फिर भी अलाउ करना चाहते हो, तो आप लोगों ने इसको यस कर देना है। क्योंकि जब भी कोई नई आरटीपी लॉगिन होती है ना, तो ये ऐसे ही प्रॉम्प्ट देगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ गया आईपी एड्रेस और ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन में लॉगिन हो चुका है। मीन के एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन हो रहे हैं, हमारे पास यहाँ ना, यहाँ पे पूरा एडमिन एक्सेस हमें देखने को मिलेगा। अब हमारे पास काउंटडाउन पे भी आप लोगों ने नज़र रखनी है। अभी हमारे पास 12 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, काउंटडाउन पे आप लोगों ने नज़र रखनी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हमारी आरडीपी, ये हमारी आरडीपी है। हमारे पास ये हमारी आरडीपी लॉगिन हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज भी इंस्टॉल मिलेगा और गूगल क्रोम भी इंस्टॉल मिलेगा। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले आपको इसकी स्टोरेज वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 127 मीन कि हमें यहाँ पे मिली है
टोटल 228 की ना ड्राइव यहाँ पे हमें गूगल स्टोरेज देखने वो ड्राइव स्टोरेज देखने को मिली है। इसमें से हमारे पास जो फ्री है ना वो 106 जीबी फ्री है हमारे पास। अब हम यहाँ से स्पेस आप लोगों को मैंने दिखा दी। अब आप लोगों को यहाँ से इसकी स्पीड दिखा देता हूँ। स्पीड कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे गूगल क्रोम पे। डोंट साइन इन। तो देखो ये मेरे पास अभी फास्ट चल रहा है ना, क्योंकि मैंने क्लिपबोर्ड भी ऑफ कर दिया है, प्रिंटर भी ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ये फास्ट चल रहा है। लेकिन अगर आप क्लिपबोर्ड को सिर्फ ऑन कर लेते हो ना तो फिर ये सिर्फ थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बस इतना फर्क है। यहाँ से हम स्पीड टेस्ट कर लेंगे। स्पीड टेस्ट। यहाँ से हम आ जाते हैं fast.com पे एंड यहाँ पे हमारी पास स्पीड कैलकुलेट हो रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड रिकॉर्ड हुई है ना वो रिकॉर्ड हुई है 1.5 जीबी पर सेकंड। एमबीज में स्पीड होती है तो वो भी बड़ी फास्ट होती है, लेकिन ये जीबी में मीन इसका 1.5 जीबी पर सेकंड का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी 1.5 जीबी की फाइल है, डाउनलोडिंग भी आप लोगों ने लगाई है, तो वो विद इन अ सेकंड डाउनलोड हो जाएगी। तो ये स्पीड ये बताता है आप लोगों को, यहाँ पे इसके पास इतनी स्पीड आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आप लोगों को ले जाता हूँ, चलो एचडी मूवीज पे ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे पास जीबीज में फाइल देखने को मिल जाती है। यहाँ से मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो जब हम लोग डाउनलोड वगैरह करते हैं ना, यहाँ से यही वाली फाइल सेलेक्ट कर ली। जब हम डाउनलोड करते हैं ना, डाउनलोड में हमारे पास उतनी स्पीड नहीं होती जितनी स्पीड हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा होता है। अब मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ से चले जाएंगे बैक। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल देखो कितने जीबी की है, 6 जीबी की फाइल है यहाँ पे हमारे पास। और अब आप लोग बस टाइम रिकॉर्ड करना है कि कितने टाइम के अंदर ये 6 जीबी की फाइल डाउनलोड होती है। हम अपने टाइमर पे भी नज़र रख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने टाइमर पे नज़र रखनी है, क्योंकि अगर 5 मिनट से कम पे चले जाए ना तो फिर हम कैसे इसको रीसेट कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका टाइमर रीसेट करके ना हम इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो जब आपके पास 5 मिनट से कम टाइम हो जाएगा ना, तब आपको मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही तब अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे आप लोग स्पीड देख सकते हो, 4052 MB पर सेकंड की स्पीड आ रही है। यहाँ पे हमारे पास कितने एमबी डाउनलोड हो गए, 500 MB, 600 MB डाउनलोड हो गए। फिर यहाँ पे हमारे 700 MB। तो मैं आप लोगों को बस आप लोग काउंट करोगे कितने सेकंड में ये फाइल डाउनलोड होती है। ठीक है, ये हमारे पास 2 जीबी अभी डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, ये यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। हम यहाँ से आप लोगों को एक और मज़ेदार चीज़ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से हम चले जाते हैं पेगा डील्स के ऊपर, पेगा डील्स डॉट स्टोर। तो देखो अब ये क्या है, ये एक स्टोर है जहाँ पे आप लोगों को ना काफ़ी डिजिटल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से ऊपर लिखा बैनर भी आ रहा है, अर्न 10% कैशबैक ऑन एवरी ऑर्डर। मीन कि अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हो ना
ऑर्डर करने पे आप लोगों की जितनी अमाउंट होगी ना, उसका 10% आप लोगों को आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से हम कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे हमारे पास स्पीड कितनी आ रही है, क्योंकि इस स्टोर के अंदर हमारे पास ये स्पीड चेकर भी मौजूद है, जहाँ हमारे पास डाउनलोडिंग स्पीड बताएगा कि कितनी स्पीड हमें मिल रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड रिकॉर्ड हो रही है वो 33, अब यहाँ पे हमारे पास 60 एमबी पर सेकंड की स्पीड रिकॉर्ड हो रही है। आप लोग जब भी वेबसाइट पे विजिट करोगे, यहाँ पे आप लोगों को ये शो हो रहा होगा, और उसके बाद आप लोग यहाँ से करेंसी भी चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ डील्स पे जाके। तो देखो मेरे पास जो अभी प्राइस आ रही है वो डॉलर्स में आ रही है, यहाँ से हम करेंसी चेंज कर लेंगे। आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, तो यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब देखो ये हमारे पास प्राइस कितनी है, 50 रुपीज़। मीन के यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी ना, वो डिस्काउंटेड रेट में ही मिलेंगी, जितनी इसकी ओरिजिनल प्राइस होगी ना, उससे कम की मिलेगी। और अभी इस पे जो रिकॉर्डेड प्राइस है ना, वो रिकॉर्डेड प्राइस 1000 से कम ही है। बस ये एक प्रोडक्ट है जिसकी 2000 प्राइस है। यहाँ पे आप इसकी प्राइस देख लो, पाकिस्तानी रुपीज़ में 50 रुपीज़ इस पे ना इसकी प्राइस है। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैनवा की प्राइस यहाँ पे आप लोगों को 100 रुपये मिल जाएगी। 100 रुपये में आप कैनवा अपनी मेल पे ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ई सेट होम सिक्योरिटी प्रीमियम 30 डेज के लिए 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। फिर उसके बाद बाकी सारे कोर्सेज वगैरह भी इस पे अपलोड हैं, मेथड वगैरह भी अपलोड हैं, नंबर्स वगैरह भी अपलोड हैं। ये फेक नंबर है 145 रुपीज़ का। यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरीज भी दिखा देता हूँ कि कैटेगरीज से भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास बिल्ड योर वेबसाइट मीन के यहाँ पे कोड मिल जाएंगे आपको, कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें फ्री में, मीन के फ्री में भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतने प्राइसेस कम है कि कभी कभार ना डिस्काउंट वगैरह लग के प्राइस इसकी ज़ीरो भी हो जाती है। और यहाँ पे आप लोगों को कूपन कोड भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास सीक्रेट रूम है, तो आप अपने प्रोडक्ट भी यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। वो कैसे लिस्ट कर सकते हो, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। जैसे ही आप मेरे अकाउंट पे एंटर हो गए ना, मीन के आप चैनल में एंटर हो गए, तो चैनल में आप लोगों को वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों ने वो वीडियो भी देख लेनी है। आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। अब अगर ये मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। अब इसको क्लोज करता हूँ, आप लोगों को ले चलता हूँ दोबारा अपनी फाइल पे जो हम डाउनलोड कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5.32 GB हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे स्पीड हमारे पास कम देखने को मिल रही है, स्पीड हमारे पास यहाँ से रिड्यूस हो गई है। 458 से हमारे पास 20 MB पर सेकंड पे आ गई है। अब यहाँ पे हम टाइमर पे भी नज़र रख लेते हैं। तो टाइमर हमारे पास हो गया है 5 मिनट से कम। मैंने आप लोगों को कहा था अगर 5 मिनट से कम हो जाता है तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम टाइम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा, पहले यहाँ पे ऑप्शन आया था, यहाँ पे हमारे पास ये कलर बटन नहीं आया था। हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है, हमारे पास कलर नहीं हुआ था। 5 मिनट से जैसे ही कम हो जाएगा ना, तो ये बटन हमारे पास ऑरेंज कलर में आ जाएगा। मीन कि ये हमारे पास ये वो देगा, ऑप्शन देगा कि हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अब देखो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास 15 मिनट दोबारा रीसेट हो जाएंगे। अब ये 3 है ना, ये दोबारा 15 पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप इसको अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो। अनलिमिटेड टाइम यहाँ पे ना आप इसको रीसेट करके ना अपनी आईडीपी को ना लाइव रख सकते हो। यहाँ से कैप्चा कंप्लीट करना है एंड वेरीफाई, और यहाँ से रीसेट टाइमर पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू। आपके पास जो टाइम होगा वो रीसेट हो जाएगा। देखो 14:58 पे दोबारा हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास 15 मिनट ये और चलती रहेगी, ऐसे ही आप लोगों ने करते रहना है। अब देखो हमारे पास ये फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से आप लोगों को 6 GB की फाइल डाउनलोड करने में तकरीबन लगे होंगे कोई 3 से 4 मिनट यहाँ पे लगे होंगे इस पूरी फाइल को डाउनलोड करने में। मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्पीड भी दिखा दी, आप लोगों को ये भी बता दिए कि हम आरडीपी लॉगिन कैसे कर सकते हैं और आरडीपी ले कैसे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप इस टेक की चीज़ों में ज़्यादा शौकीन है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके आप लोगों ने इसको भी ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को ऐप सब्सक्रिप्शन
फ्री में देखने को मिलेंगे। ऐप सब्सक्रिप्शन कोर्सेज़ होते हैं, वो भी फ्री में देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जितनी भी मेथड वगैरह आते हैं, जो कि आप लोगों को नॉर्मली तो वैसे पता नहीं कर चलेंगे, लेकिन अगर आप चैनल में जॉइन होगे तो आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, सारे मेथड टाइम टू टाइम कोई भी फ्री चीज़ अगर मिल रही है, तो वो आप लोगों को चैनल में पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस चीज़ पे इतना डिस्काउंट लग के ये चीज़ बिल्कुल $0 के अंदर मिल रही है, तो आप लोग वहाँ से उसको फ्री में ले सकते हो। तो ये फ़ायदा होगा चैनल जॉइन करने का। तो हम करते हैं वीडियो को एंड। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल हमारा न्यू है। और जिनको पता है हमारे पिछले चैनल का एपिक साइबर टेक का, तो वो जानते होंगे कि हमने एपिक साइबर टेक से पेगासस टेक ज़ोन पे शिफ्ट कर लिया। तो अब हम अपनी वीडियो को एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।